वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फिर सफलता की एक कड़ी में नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक नई कड़ी कुछ अलग सीखेंगे। क्योंकि हमें सफलता तो मिलनी ही है, लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है सारे वीडियो में लाते जा रही हूँ। लेसन बाय लेसन मैंने सारे वीडियो बनाए हैं कि किस तरह हम सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने गुणों को, अपने अवगुणों को गुणों में बदलना होगा, और इसी तरह हम किस तरह अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, किस तरह आत्मविश्वास जगाएं। लेकिन एक और सफलता की कड़ी हम जोड़ सकते हैं, वह है हमारी अंदर की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति तो बचपन से ही उत्पन्न होती है। कभी देखते हैं हम लोग कि हर चीज़ की इच्छा मन बनाए रखता है, लेकिन उसे पूर्ण करने के लिए परिस्थितियाँ हमारे साथ होती हैं। जिस परिस्थिति का जिस प्रकार हम अपने आप को ढालते हैं, इच्छा शक्ति भी उसी तरह बनती है। और हम इस इच्छा शक्ति को किस प्रकार ढालें, किस प्रकार अपनी इच्छा शक्ति को अपने सफलता की कड़ी में जोड़ें, चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि हमारी इच्छा शक्ति क्या हो सकती है। जैसे कि इच्छा शक्ति उसके चरित्र से होती है। अगर हम चरित्र हमारा जो है हमारे कर्मों से गठित होता है, जैसा कर्म करेंगे हमारी इच्छा शक्ति भी उसी प्रकार होगी। शुद्ध आत्मा जब हमारी माया में आबद्ध होती है तो उसकी प्रथम जो कड़ी होती है वह है हमारी इच्छा। हमारे मन में कई इच्छाएं उत्पन्न होती है, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा होती है कि हम जिस काम में लगे हों उसमें हमें सफलता प्राप्त हो, उसमें हमें जीत प्राप्त हो। सफलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम या तो व्रत आदि करते हैं, या फिर ज़्यादा मेहनत करते हैं, या फिर कारोबार करते हैं। लेकिन हम कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसकी इच्छा हमें प्रबल होती है, चाहे वो खाने की इच्छा हो या कुछ करने की इच्छा हो, लेकिन उसके लिए तो हमें कुछ न कुछ अलग करना पड़ता है। इसलिए इच्छाएं अनेक हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ न कुछ अलग करते हैं, चाहे उसके लिए कितना भी समय लग जाए। सफलता और असफलता की कथाओं में विविध प्रकार के कारक को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि बिना कई तत्वों के मिले हुए, बिना कई कड़ियों को जोड़े हुए हम सफलता या असफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें एक कड़ी होती है इच्छा शक्ति। अगर हम इच्छा शक्ति रखें तो कितनी बार भी असफलता क्यों ना आए, लेकिन हम कभी न कभी सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हार आना तो हर सफलता की सबसे पहली कड़ी है, क्योंकि बिना हारे हुए, बिना हम लौटे हुए फिर से नहीं चल सकते हैं, फिर से नहीं सीख सकते हैं। इसलिए इच्छा शक्ति को प्रबल रखना होगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मन में ढेरों इच्छाएं होती है। मन ऐसा एक चीज़ होता है जो इच्छा तो कर लेता है, लेकिन सपने भी काफ़ी बुनता है। वह उन सपनों में अपनी इच्छाओं को बनते हुए देखता है कि मैंने ये सोचा और मुझे ये प्राप्त हो चुका है। यानी कि हृदय की अपनी एक कामना होती है, एक संभावना होती है, एक वास्तविकता होती है कि हमने जो इच्छा अपने मन में रखी हुई है उसकी काल्पनिक हमने तैयार कर ली है कि किस तरह हमें काल्पनिक उसका सेट तैयार करना है, किस प्रकार हम उसको बना सकते हैं, किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो मन की जो इच्छा होती है, घर बनाने की इच्छा होती है, तो पहले ही उसकी हम काल्पनिक तस्वीर बना लेते हैं। अगर किसी नौकरी पर हम जाना चाहते हैं तो पहले ही हम उसकी तस्वीर बना लेते हैं कि हम वकील बने, डॉक्टर बने, तो इस तरह पोशाक पहनकर हम चल रहे हैं। मन की इच्छाएं बना देती है मन में कि हम इस तरह या इस प्रकार दिख रहे हैं, इस प्रकार हमारा मन कह रहा है। तो एक इच्छा होती है मन की कुछ करने की, एक अभिलाषा होती है मन की कुछ करने की, जिसका निर्माण पहले ही मन कर लेता है। शक्ति का विकास तो आपने सुना होगा कि बचपन में ही इच्छा शक्ति जग जाती है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि लोग सोच के भी नहीं कुछ कर पाते। अगर बच्चा छोटा सा है, कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बचपन से ही उसकी परिस्थितियाँ उस तरह बन जाती है। अगर वह कहता है कि मैं कारोबारी बनूंगा, तो बचपन से ही अपने मन में वह सोच लेता है कि मुझे करना है। लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, किसी उम्र का पड़ाव मत देखिए, अपनी इच्छाएं जारी रखिए, और साथ में जब भी मौका मिले अपनी इच्छा को अपने अनुसार ढालिए, अपने कर्म के अनुसार बनाइए कि मुझे इस इच्छा बचपन से थी, मुझे इस तरह की कर्म करने का अभिलाषा बचपन से था, तो आप उस इच्छा के अनुसार अपने उस कर्म को कीजिए। हर उम्र पर अपनी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति बनाए रखिए। हर मनुष्य में इच्छा नहीं होगी और उसके पास ढेरों डिग्रियाँ होगी या योग्यता होगी, क्योंकि माँ बाप ने उन्हें यही कहा था कि तुम्हें इस तरह अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन मन की इच्छा कुछ और थी। तो डिग्रियां होते हुए भी अगर इच्छा नहीं होगी तो मनुष्य या कोई भी बच्चा उसमें नहीं जा सकता है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने अगर चाहा था कि वह एक नेता बनते तो कभी नहीं बन पाते। उनकी रुचि, इनकी इच्छा थी क्रिकेटर बनना। अगर लता मंगेशकर चाहती कि वह एक डॉक्टर बने तो नहीं बन सकती थी, क्योंकि उनके पास सुरीली आवाज़ थी,
जिसे गाकर वह कोकिला आज हमारे भारत की कोकिला कहला रही है। तो इच्छाएं अपनी अपनी होती हैं, डिग्रियां या योग्यताएं तो माँ बाप ने थोप रखी हैं, लेकिन मन की इच्छा तो अपनी होती है, जिसे अपने मन से हम कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खान पान, उसके लिए आपको योगा व्यायाम जरूरी नियमित करना होगा। अगर आप किसी तरह कारोबारी बनना चाहते हैं तो आपको उस कारोबार में दिन रात लगना पड़ेगा। अगर किसी तरह से आप अलग अपना कुछ व्यू बनाना चाहते हैं तो उस तरह कर्म करना पड़ेगा। इसलिए इच्छा होना जरूरी है। तो कर्म तो अपने आप उसमें लगन आ जाएगी कि हमें इस कर्म को करना है, तभी मेरी इस इच्छा को पूर्ण मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आज समय बदल रहा है, क्योंकि आज इस महंगाई में जो भी लोग महत्वाकांक्षी है अपनी इच्छा के लिए, वे तो कुछ न कुछ अलग करते ही हैं। क्योंकि इच्छाएं सबके पास होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी प्रकार के हम अगर लक्ष्य तय करते हों और मन में इच्छा रखते हों कि हम इस प्रकार बनना चाहते हों, तो अपने इस तरह लक्ष्य में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी तरह नज़रियों को ध्यान में रखकर इच्छा रखना चाहिए। क्योंकि हमारी इच्छा जो है अपने आप कुछ अलग करने को कहती है, लेकिन हम साथ में सोचेंगे कि हमने जो लक्ष्य तय किया है, हमने जो सफलता प्राप्त करनी है, उसके लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं। इसी के अनुसार हम अपनी इच्छा को भी रख सकते हैं। को पूर्णतः नकार देना और सही को दृढ़तापूर्वक अपनाना ही हमारी इच्छा शक्ति है। सत्यवादी मनुष्य जानता है कि वह सत्य बोलना ही अपना मन में ठान चुका है कि मैं सत्य बोलने का इच्छा रखता हूँ, मुझे झूठ बोलना ही नहीं आता। तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे कई लोगों से कुछ सुनना पड़ता है, उसे मजे बजे में टिप्पणियाँ सहनी पड़ती है, उसे किनारा होकर चलना पड़ता है। लेकिन अगर वह दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा रखता है कि मुझे सत्य ही बोलना है, तो कोई कुछ भी बोले, अपने मन में वह ठान लिया तो ठान लिया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा को नकारा नहीं, अपनी इच्छा को जगा के रखा कि मुझे सत्य ही बोलना है। व्यक्ति अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, इसके लिए उसे नियमित अपनी इच्छाओं को जगा कर रखना होगा, दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा पर अटल रहना होगा। साहसी बनो, धैर्यवान बनो, क्योंकि जो इच्छा शक्ति, जो शक्ति तुम बाहरी से चाह रहे हो, वह शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर ही आभास होगा कि तुम सही हो, तुम्हारे अंदर ही आभास होगा कि तुम्हें जो जरूरत दूसरों से होना चाहिए वह जरूर तुम खुद बन सकते हो। पर इच्छा के दावेदार लोग मन से शक्तिशाली होते हैं, वे मृदभाषी होते हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं। वो लोगों के बीच में कुछ सिखाते हैं, कुछ करने के लिए आतुर करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी का मालिक हो, अगर वह स्वयं से काम करना चाहे तो क्या बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है? नहीं। इसलिए वह अपने वर्कर को सिखाता है, अपने वर्कर को उस तरह ढालता है कि हमें इस तरह काम को करना है। मन में वह उस तरह का निर्माण करता है, उसके लिए अपने आदमियों को अपने अंदर जो भी अभिलाषा है उसे बताता है कि आप लोग को भी ऐसा करना है। तो ये होता है प्रबल इच्छा और प्रबल दावेदार। कृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि मन में ही मुक्ति है, मन में ही बंधन है। यानी कि अगर मन से आप बंध गए तो समझिए कि आपकी इच्छा शक्ति ही बंध गई। अगर मन में इच्छा शक्ति जगाना हो तो मन को मुक्त कीजिए, अपने अंदर जागे हुए मन को, जागी इच्छा को हर रास्ते पर ले चलिए, तभी आपकी इच्छा शक्ति आपको कुछ कार्य करने को आतुर कर सकती है। इच्छा शक्ति का विकास करना हो तो अपने मन को शांत रखिए, अपने मस्तिष्क को शांत रखिए, अपने मस्तिष्क में किसी भी गलत विचारों को ना आने दीजिए। शक्ति के बिना हम अपूर्ण हैं। कभी भी सफलता प्राप्त करना हो तो अगर मन में इच्छा मटमैला हो जाएगा तो हम उस सफलता की कड़ी में लौट सकते हैं, क्योंकि सारे धन होते हुए भी अगर हम इच्छा को नहीं जगा के रखते हैं तो सारा सफलता हमारा अपूर्ण है। जिस प्रकार हम टूटे घड़े में पानी रखेंगे तो पानी बह जाता है, उसी प्रकार अगर सफलता की हम पूरी तैयारी कर लेंगे, अगर इच्छा ना होगी तो आपका सफलता पाना ही बेकार है। सफलता का मूल राज है कि हमें आत्मविश्वासी और इच्छा शक्ति को जगाना होगा, तभी हम किसी सफलता की कड़ी में जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमने सब चीज़ आर्थिक स्थिति को सुधार लिया, सब चीज़ कर लिया, लेकिन इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी आपकी दावेदार होगी आपकी किसी सफलता को पाने में। कि इच्छा जितनी प्रबल और प्रचंड होगी उतनी ही जल्दी आपकी सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप जितनी एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, जितने प्रतिदिन अपनी एनर्जी को जगा के रखेंगे, उतना ही इच्छा जगेगी, उतना ही आपकी शक्ति मजबूत होगी, तभी आप किसी सफलता में दिन रात लग सकते हैं। क्योंकि मन को उबाना नहीं है, हमें अपने सफलता को प्राप्त करना है।
अच्छे बुरे को समझने का समर्थ पैदा करें। जो अच्छा है उसे आप अपनाएं, जो बुरा है उसे आप त्यागें। आज का वीडियो इतना ही। हम लोग जितनी भी सफलता की कड़ियाँ जोड़ते जा रहे हैं, आपसे कम से कम रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछले जितने भी वीडियो आए हुए हैं सफलता के बारे में, उसको हम होंगे कामयाब का धुन उसमें डाला हुआ है, उसको आप प्रत्येक कड़ी को देखते जाएं। हो सकता है आपकी सफलता में मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आए, क्योंकि कड़ी दर कड़ी मैं हर सफलता के राज को खोल रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। तो प्रत्येक कड़ी को आप देखें और मेरा प्रत्येक वीडियो आप देखें, जिसमें मैंने सारी चीज़ बताए हैं कि किस तरह सफलता प्राप्त करने में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, किन किन लक्ष्यों का होना आवश्यक है। सारे चीज़ मैं बताते जा रही हूँ, तभी हम हो पाएंगे, एक दिन होंगे कामयाब। मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस और देना चाहूँगी कि दोस्तों अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखें, अपने मन की अभिलाषा को जगाए रखें, उसमें लगातार कर्म करते रहें और अपनी जो भी सफलता का जो भी कड़ी आपने चुनी हुई है, जिस भी लक्ष्य को आपने चुना हुआ है, उसमें तन मन से लगातार लगे रहें। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट न करें, क्योंकि ऊर्जा ही आपकी शक्ति है। अपने बीते हुए अतीत की चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे भी आपकी मन की ऊर्जा नष्ट होती है। और भविष्य की चिंता तो बिल्कुल ही ना कीजिए, क्योंकि इसमें तो आपकी नाहक ही शक्ति नष्ट होगी। क्योंकि जो भी आप फसल वर्तमान में बोएंगे वही आपको भविष्य मिलेगा। इसलिए अपने वर्तमान को अपना बनाएं। वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, भविष्य अपने आप उसको दिखाएगा। क्योंकि हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य में उसका अच्छा फल मिलेगा। इसलिए आज को अपना माने, वर्तमान को अपना माने, आज की इच्छा शक्ति को अपना माने। जो किए गए भूल हैं उसे भुलाने की कोशिश करें। जो आने वाला भविष्य है उसके लिए वर्तमान में तैयारी करें, तभी आपका भविष्य सुधर पाएगा। और एक और मंत्र है कि आप जो भी काम करते हो एकाग्र करें, मन लगा के करें, बिल्कुल ध्यान को न भटकाएं। तभी आप वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं भविष्य में उसका फल मिलेगा। क्योंकि आप करते हैं यहाँ, सोचते हैं वहाँ नहीं, आपको करना भी है यहाँ और सोचना भी है यहीं। तभी आप भविष्य में कुछ अच्छा बन पाएंगे। एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। मन की इच्छा शक्ति को प्रगाढ़ रखिए, दृढ़तापूर्वक उसको पकड़े रहिए। कभी भी उस मन को न भटकने दीजिए। जो इच्छा आपने आज जगाई है उसको भविष्य तक बनाए रखें। वर्तमान प्रतिदिन आता है, भविष्य और भूत जाता है आता है, लेकिन वर्तमान हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसमें किया गया कर्म ही भूत बनेगा, इसमें किया गया कर्म ही आपका भविष्य बनेगा। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो को शुरू में तो अभी तो नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन दोस्तों कम से कम एक ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है भटकते मन को कुछ वे सुधार पाएँ, भटकते हुए अपने लक्ष्य को कुछ एकाग्र कर पाएँ। इस वीडियो में मोटिवेट मैंने जो भी वीडियो डाला है सब आपके लिए है। आप इससे कुछ सीख सकते हैं। सफलता की एक कड़ी जोड़ते जा रहे हैं। अगली कड़ी फिर मैं लेके आऊँगी, तो आप ज़रूर मोटिवेट होइए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।